नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। तो आज हम आप सबके लिए जीके के 41 क्वेश्चन लाए हुए थे और उसमें से हम 40 क्वेश्चन आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट क्योंकि पहली बार इंग्लैंड में खेला गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेवलिन थ्रो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च 2020 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोरोना के समय। आपका अगला सवाल है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1853 में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। केरल ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 11वां, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिएगा। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मदुरै। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हालांकि ऐसा माना नहीं जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा तार और केबल बनता है, क्योंकि हर राज्य में अब तो तार की फैक्ट्री और केबल की फैक्ट्री हो चुकी है। तो आपका अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 27 जून। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 27 जून नहीं होगा आपका आंसर, 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा डांडिया खेली जाती है। आपका अगला सवाल है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी।
गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। राजस्थान राज्य गर्म है। आपका अगला सवाल है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। आपका अगला सवाल है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अलीगढ़ को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट की छपाई होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नासिक। नासिक में आरबीआई नोट छपाई होती है। आपका अगला सवाल है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 200 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो सांची का स्तूप। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आम का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, रसगुल्ले का आविष्कार कहाँ हुआ था? रसगुल्ले का आविष्कार हुआ था बंगाल में। आपका अगला सवाल है, पानी पूरी बनाने की शुरुआत किस देश में हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा भारत। भारत देश में पानी पूरी बनाने की शुरुआत हुई थी। आपका अगला सवाल है, लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है? गुजरात। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक किस धातु की मुद्रा बनाई गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा चांदी। चांदी की बनाई गई। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला डाकघर कहाँ खोला गया था? कोलकाता में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका आखिरी सवाल है, भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और सब्सक्राइब जरूर करें।